स्वागत है। और हमारे साथ हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राजकुमार पासवान जी, आपका स्वागत है। और खबरों के शिक्षण में आज शुरुआत करते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसके ऊपर बीजेपी की ओर से काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। जब से बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात हुई है, तब से उनके तरफ से संकेत आ रहा है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी की तरफ से जो कद्दावर नेता हैं, जो चेहरे हैं, जो इस बार हो सकता है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो, उसमें शहनवाज हुसैन तो शामिल हैं ही, नाम शामिल है ही। साथ में संजय सिंह राणा, राणा रणधीर सिंह, नीरज कुमार बबलू और बीजेपी के जो पटना के जो दो विधायक हैं, एक तो बीजेपी के जो नितिन नवीन हैं और दूसरे संजय जो हैं विधायक जो हैं दरभंगा के विधायक संजय सरबागी, और दीघा सीट से बीजेपी के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया। इसके अलावा प्रमोद कुमार, कृष्ण कुमार, ऋषि, भागीरथी देवी, एमएलसी सम्राट चौधरी और नीतीश मिश्रा के नाम भी शामिल होने का संकेत आ रहा है बीजेपी के तरफ से। तो नीतीश मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है, नीतीश सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी से। आपको क्या लगता है, जो चेहरे जो सामने आ रहे हैं बीजेपी के, तो इससे क्या संकेत मतलब मिल रहा है, जो राजनीतिक खेमे इसमें क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, ये संकेत ये मिल पा रहा है कि सभी लोगों का जातीय समीकरण और जो युवा नौजवान पीढ़ी को आगे लाने की ये है। और मैं बता दूं कि जो ऐसे लोग जो विधायक लंबे समय से रहे, जो जीत के आए हैं, वो लोग बहुत ही पॉलिटिकली साउंड नहीं है, वैसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है कि ताकि वो ना कुछ बोल सके। ये हालात है। और रही बात मंत्रिमंडल विस्तार का, तो मंत्रिमंडल विस्तार जितना जल्दी हो और बिहार के विकास के लिए, समाज के हित के लिए फंसा हुआ था, जो मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की तरफ से जो पेंच फंसा हुआ था, वो पेंच खुलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो भी इन लोग का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो पेच फंस रहा था नीतीश जी का और ये भाजपा का, तो नीतीश जी के प्रेशर से भाजपा डरती है, मतलब नीतीश जी के राजनीति से भाजपा डरती है, भाजपा की राजनीति से नीतीश जी। बिल्कुल। हालांकि आज जो जेडीयू की तरफ से भी आ रहा था कि सोमवार को जो अहम बैठक होने वाली है नीतीश जी की, उसके ऊपर हो सकता है बीजेपी और नीतीश जी दोनों के नज़र है कि अहम बैठक के बाद मंत्रिमंडल का जो दिन है वो तय हो जाएगा। हालांकि जो डिप्टी सीएम है, जो तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनका जो दरबार लगा आज, उसमें 3 आरजेडी के विधायक उनसे मिलते हुए नजर आए। तो यहाँ पे जो राजनीतिक माहौल है वो चेंज होता नजर आ रहा है। हालांकि राजद के तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि राजद में कोई टूट नहीं है, लेकिन जब तारकिशोर जी से सवाल किया गया कि कोई खिचड़ी बन रही है कि नहीं, तो उनका जवाब था कि खिचड़ी बन जाने दीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो राजद के जो 3 विधायक जो डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, उनका दरबार में जाते हैं और डिप्टी सीएम के आम दरबार में जाके उनसे मिलते हैं, तो ये क्या सिर्फ औपचारिक जो शिष्टाचार की तरफ मिलने गए थे, या इसमें कोई राजनीतिक संकेत है कि राजद में टूट होने वाली है? देखिए, राजनीति में सभी लोग का संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है बिहार में, और आरजेडी दावा पेश कर रही है, कांग्रेस कर रही है, इधर जदयू कर रही है, लेकिन जदयू और भाजपा की जो मंशा है बिल्कुल कि महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने का, और उसमें से बहुत सारे लोग विधायक है महागठबंधन मतलब ये आरजेडी में, जो कि तेजस्वी लीडरशिप को नहीं मान रही है। भले वो जीत के आ गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में हिस्सेदारी हो, और अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो हो सकता है मंत्रिमंडल का भी लालच हो। जब भाजपा के साथ जाते हैं, जैसा कि डिप्टी सीएम भाजपा के हैं, तो भाजपा से मिले हैं, तो बीजेपी में भी जाने के आसार, क्योंकि नित्यानंद राय भी एक ये जोड़ तोड़ के में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। देवेंद्र ये क्या नाम उनका, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका बीजेपी के। खैर, आगे बढ़ते हैं कि जो विधायक 3 विधायक जो राजद के हैं, वो जो मिलने गए थे, उसमें विधायक चंद्रशेखर भी हैं, विधायक विभा देवी भी है, और विधायक
राम विष्णु सिंह भी वहां मौजूद थे, जो जिनका कहना था कि ये सिर्फ एक औपचारिक मीटिंग थी डिप्टी सीएम से, लेकिन डिप्टी सीएम का कहना है कि हो सकता है कि खिचड़ी पक रही है। तो खिचड़ी पकने का, यहाँ पे खिचड़ी जो पक रही है वो क्या खिचड़ी पक रही है? क्या राजद टूटने वाला है, या राजद में कोई ऐसा भूचाल आने वाला है कि हो सकता है कि राजद की बहुत सारी संख्याएं उठ के जेडीयू में आ जाए, जेडीयू का जो खेमा है वो बढ़ जाए? देखिए, बंगाल चुनाव के बाद जो भी अभी खिचड़ी पक रही है वो आपको जो भी दिखेगा बंगाल चुनाव के बाद। और बीजेपी का ये इतना कोशिश जरूर है कि एक मास लेवल जो है महागठबंधन से, मास लेवल नंबर्स ऑफ एमएलएज का जो मास लेवल है वो तोड़ने का, कि जिससे नीतीश भी सत्ता से दूर हो जाए और ये भी, और वो अकेले फुल फ्लेज सरकार ऐसा न बना। यहाँ पे तो दोनों तरफ से टूटने का समाचार आ रहा है। यहाँ पे जो कल जो हम लोग खबर दे रहे थे, जो रालोसपा है वो जेडीयू में विलय होने की बातचीत चल रही है, और यहाँ तक कि रालोसपा के जो अध्यक्ष हैं उनको मतलब मंत्रिमंडल में पद देना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो उमेश कुशवाहा अगर रालोसपा को जेडीयू में शामिल कर ले रहे हैं या विलय हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो राजनीतिक संकेत ये भी आ रहा है कि जेडीयू भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है कहीं ना कहीं। उमेश कुशवाहा, ये उपेंद्र कुशवाहा जी की अभी राजनीति में कोई वजूद नहीं है। उनकी पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है और उनके पास नंबर्स ऑफ एमएलए नहीं है, और जिसके कारण मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको लगता है कि अगर नीतीश के साथ ही रहे तो मुझे बड़ा बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और वो दूरदृष्टि रखते हैं, इसलिए कहीं न कहीं समझौता किया है। तो आपको बता दें कि जो मजबूत करने की जो, लेकिन यहाँ पे एक नजरिया ये भी होता है कि उपेंद्र कुशवाहा को आपको पता है पहले वो बीजेपी के साथ थे, उनके साथ वो केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन कुछ खटास के बाद वो बीजेपी से अलग हो गए, अब ये नीतीश के पास आ रहे हैं। तो क्या ये समीकरण ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे जेडीयू का जो मतलब जेडीयू अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या बीजेपी को डाउन करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा का एंट्री करा रही है? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई भी राजनीतिक कदम उठाते हैं तो उसमें सोच करके, यानी कि यूं कहे कि पानी भी पीते हैं तो लोढ़ा से लोटा पे पीस करके वो पानी पीते हैं। तो नीतीश कुमार जी ये देख रहे हैं कि हम इतना स्ट्रांग हो जाए, कांग्रेस को तोड़ करके इधर से ला करके उधर से ला करके सबको एकजुट करके, कि हमको न बीजेपी कुछ बिगाड़ पाए न महागठबंधन भी, और हम एक किंग मेकर रोल में रहे, हमारे पास बिहार की चाबी रहे, ये चाहते हैं नीतीश कुमार जी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जो खबर में छाए रहे वो है जो पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, हम पार्टी के, उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार से सोमवार को मिले हैं और नीतीश कुमार से एक एमएलसी पद का और जो होने वाला जो मंत्रिमंडल विस्तार है वहां पे एक मंत्री पद का उन्होंने नीतीश के पास दावा ठोका है, और उनका कहना है कि नीतीश लगभग मान गए हैं। और यहाँ पे कल जो बजट आया, बजट का वो विरोध भी किए हैं, और उसमें बजट में एक मतलब आश्चर्यजनक बात की है कि उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन का बात उठा दिया है बजट, प्राइवेटाइजेशन में भी। तो इस मतलब यहाँ पे मांझी जी का क्या संकेत आपको देखने को मिल रहा है कि मांझी भी मतलब जो बजट का जो, क्योंकि बजट तो केंद्र का था, केंद्र मतलब बीजेपी का था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में इनका जो बयान है वो देखा जा रहा है। देखिए, अंदर अंदर आपको सनफ मला, जीतन राम मांझी, इन लोग के जो चार एमएलए हैं, बिल्कुल, तो सनफ मला तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है, लेकिन आपको बता दूं कि जो अगर समय आएगी तो उसे भी जदयू तोड़ सकता है, अपने खेमे में लाया जा सकता है। रही बात है कि जीतन राम मांझी जी जो मंत्रिमंडल और एमएलसी की जो बात कर रहे हैं, तो इनकी संख्या उतनी है नहीं, लेकिन वो नीतीश कुमार जी पे डिपेंड करता है कि एमएलसी देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो अपने भी भाई भतीजा बाद और परिवार से बाहर नहीं है जीतन राम मांझी। और जो कि ये बजट का, आम बजट का जो उन्होंने विरोध किया, तो कहीं न कहीं नीतीश जी के कॉन्फिडेंस में आकर के, क्योंकि जीतन राम मांझी अब जो है कि जो मुख्यमंत्री काल में जो गलती की है वो गलती नहीं करना चाहते हैं। तो आने वाला जो नीतीश कुमार के प्लेस पे ही वो मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार के अभी दया दृष्टि पे ही वो मंत्री भी हैं, बिल्कुल, और एमएलसी भी उनका। तो लग रहा है कि आने वाला जो मंत्रिमंडल विस्तार का जो दिन जो नजदीक आ रहा है और जो बातें पुख्ता आ रही है राजनीतिक गलियारों से, तो संकेत तो ये मिल रहा है कि आगे और भी
राजनीति में बहुत सारे अभी पेच अभी और खुलने बाकी हैं, बहुत सारे अभी जो मोड़ है राजनीतिक मोड़ में और बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो बिहार में सबसे ज़्यादा अभी जो मतलब विवाद का विषय बना हुआ है, अगर बिहार प्रदेश कांग्रेस का बात करें तो बिहार प्रदेश के जो नए कांग्रेस प्रभारी हैं उनसे कांग्रेस पार्टी कहीं जो नैया है वो चल, आपको मतलब बता दें, दर्शकों को भी बता दें, जो बक्सर और आरा जिले में जो कांग्रेस कार्यकर्ता का जो मीटिंग हुआ उसमें बवाल हो गया और ये बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस पार्टी में। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो विधायक हैं संजय तिवारी, वो मतलब उनका और कांग्रेस के जो मतलब कार्यकर्ता है उनमें झड़प हो गई। बक्सर में ये झड़प हुई और आरा में जो टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक जो है ज्योति देवी, उन्होंने हंगामा कर दिया। तो ये नए प्रदेश के जो बिहार प्रदेश के जो नए अध्यक्ष हैं, जो मतलब उनका जो आगमन है, जब कुछ न कुछ विवादों के साथ ही आगमन हो रहा है और ये विवाद जो है कांग्रेस में थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके ऊपर मतलब क्या देख रहे हैं कि आगे जाके कांग्रेस में भी टूट हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में जो गतिरोध अंदर का जो गतिरोध है वो जारी है क्रमशः। और ये हर जगह जहाँ पे भी जो मतलब कांग्रेस के प्रभारी है वो जो जा रहे हैं, नए अध्यक्ष जो बने हैं, तो कहीं हर जगह उनको मतलब तीव्र जो मतलब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जो मतलब कार्यकर्ता है उनके सामने ही मतलब हंगामा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब कांग्रेस का बागडोर अभी संभालने के लिए आपको लगता है कि कांग्रेस के और कद्दावर नेता को यहाँ प्रभारी बनाना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में बिहार कांग्रेस यूनिट पे वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और यहाँ के जो तथाकथित मठाधीश हैं कांग्रेस के, वो लोग ही चला रहे हैं। वो चाहे प्रेमचंद मिश्रा जी हो, चाहे अखिलेश सिंह हो, चाहे मदन मोहन झा हो, और कुछ लोगों का लॉबी है जो कि गुट, दो तीन गुटों में बटा है। भक्त चरण दास जी का एंट्री हुआ है तब से ये मतलब ये तीव्र जो मतलब विवाद दिख रहा है वो बढ़ता दिख रहा है। उनसे पहले तो मतलब कभी हाईलाइट हुआ नहीं था, जो कांग्रेस का अंदरूनी विवाद कभी मीडिया के सामने आया नहीं है, लेकिन भक्त चरण दास जी के एंट्री के बाद से ही विवादों का जो सिलसिला है वो जारी रह रहा है। देखिए, कांग्रेस का एक बड़ा ये रहा है कि भक्त चरण दास जी जो है दलित समाज से है, वो दलित पिछड़े समाज से, लेकिन दास लिखे तो जरूर वो या तो बंगाली होंगे नहीं तो शेड्यूल कास्ट से होंगे। तो बिहार कांग्रेस के जो स्वर्ण लोग हैं और कांग्रेस में जो ललन सिंह और प्रेमचंद मिश्रा और जैसे ये लोग जो है अखिलेश सिंह जैसे लोग, वो लोग कहीं न कहीं दलित लीडरशिप को नहीं मानते, क्योंकि अभी तक बिहार में देखा जाए जरूर भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस ने, लेकिन लीडरशिप बिहार कांग्रेस में दलितों का नग्न के बराबर है। अशोक चौधरी जी को भी किस तरह से करके उनको ये किया गया। तो आपको बता दें कि ये विवाद जो है शक्ति सिंह गोयल के समय से ही चल रहा, जो चुनाव जो खत्म हुआ उनके नेतृत्व में और हार का सामना हुआ, तो एक अंदरूनी कांग्रेसी और एक बाहरी कांग्रेसी, ये दो खेमा बन चुका है। और ये लोग जो है जाकर के आला कमान जो है वहां बैठे हुए राहुल गांधी जी, चाहे सोनिया जी, चाहे प्रियंका जी, उन लोग के पास जाकर के विरोध कर रहे हैं। उसमें जैसा कि मुझे पता चला कि कुछ लोग संजीव प्रसाद टोनी जैसे भी लोग विरोध किया वहां पे, और लोगों ने विरोध किया। तो जो टिकट जो, हाँ, पुराने कार्यकर्ता लोग जो है, पुराने संगठन के लोग जो है, वो लोग को टिकट नहीं मिलता, क्योंकि चंद लोग जो यहाँ पे एसी में बैठे हुए वातानुकूलित टेबल पे बात करते हैं, रूम में बैठ करके, लेकिन वातानुकूलित रूम में बैठ करके टेबल पे बात करने वाले लोग हैं। जमीन पे काम करने वाले लोगों की कांग्रेस बिहार यूनिट में इज्जत नहीं है, जगह नहीं है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। खबरों में जो अपराध की घटनाएं वो बिहार में बढ़ती जा रही है और अपराध की घटनाएं राजधानी पटना में भी बढ़ती जा रही है। इसको मतलब कम करने के लिए जो बिहार प्रशासन है, जो पटना प्रशासन है, उन्होंने एक अभी कहा है कि जो अपार्टमेंट है और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसमें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है।
ये पटना प्रशासन की ओर से मतलब विज्ञप्ति जारी की गई है कि जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और जो निजी अपार्टमेंट है वहाँ सुरक्षा ध्यान देते हुए सीसीटीवी जो कैमरा है उसको लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि जो अपराध की घटनाएं हैं वो क्रमशः बढ़ते जा रही है। आपको बता दें कि आज भी जो बिहार में सुपौल में एक मतलब जदिया जो जगह है वहाँ दिन दहाड़े अपराधियों ने बैंक से एटीएम से जो पैसे डालने जा रहे हैं जो एसआईएस के कर्मी हैं उनसे 45 लाख रुपए की लूट कर ली है। तो बैंक एसबीआई एटीएम से 45 लाख रुपए की जो लूट है वो सुपौल से घटना का खबर आ रहा है। साथ में भोजपुर जिले में बररवा थाना क्षेत्र के जो बबुरा चौक है, बबुरा चौक में हथियारबंद बदमाशों ने ब्राडसन कंपनी के 2 कर्मचारियों को गोली मारकर घायल कर दिया गया है और उन्हें आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। साथ में अररिया में डबल मर्डर का जो सिलसिला है वो दहशत कर दिया है, अररिया में दहशत फैला दिया है। आपको बता दें जो अररिया जिले में जो मतलब 5 बजे अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी और 24 घंटे के अंदर एक और हत्या हो जाती है। अब पुलिस ने हालांकि 2 गिरफ्तारियां तो की हैं, लेकिन जो अपराधी हैं जिसने हत्या की है उसको अभी पकड़ा जाना बाकी है। तो इस तरह के अपराध की घटनाएं बिहार में अक्सर सुनने को मिल रही हैं। तो आपको क्या लगता है जो बिहार प्रशासन या पटना प्रशासन का जो अभी जो फरमान आया है कि जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और जो निजी अपार्टमेंट है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, तो सीसीटीवी कैमरे लगाने से क्या अपराध के ऊपर लगाम कसाया जा सकता है? देखिए, अपने जिम्मेवारी को जो पटना पुलिस है, बिहार पुलिस है, अपने जिम्मेवारी से बैकफुट पे हटने के लिए वो सीसीटीवी का बात कर रहे हैं। जब 24 आवर्स से उनकी राउंडिंग होती है थाना प्रभारी का, एसआई का, और एक मोबाइल गाड़ी जो है 100 नंबर का वो घूमती है, तो अपराधी कैसे रोड पे घूमेंगे? आपको बता दूं कि दिल्ली जैसे शहर में सीसीटीवी, यहाँ तो सीसीटीवी जो लगे हैं वो काम कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, लेकिन ये बात भी आया है कि पटना प्रशासन ने ये भी मतलब जो बताया है कि जो सीसीटीवी जो लगे हुए बहुत जगह काम करते नहीं है और बहुत जगह बंद पड़े हुए हैं। तो ये तो बात है कि अपार्टमेंट में जो सीसीटीवी यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, मैक्सिमम अपार्टमेंट आपको बता दूं कि जो दिल्ली के जो सीसीटीवी होते हैं हाईटेक होते हैं और वो हर एक थाना से कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल एरिया वाइज जो थाना है, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर था, वहां पे पास के थाना था मॉरिस नगर, वहां पे जितने भी सीसीटीवी कॉलेज कैंपस और मॉल रोड तक जो बड़ा एरिया 3 किलोमीटर का है, वो 3 किलोमीटर कवर एक थाना करती थी। सब चीज वो देख रही है, थाना प्रभारी बैठ करके, चाहे कुछ उसको शंका दिखा तो गाड़ी उठाई फट से निकल जाए। तो मैं देखा हूं उस तरह की व्यवस्था लाना पड़ेगा। और यहाँ की जो बिहार पुलिस है, सुनिए, बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा थाना प्रभारी भ्रष्ट है, पैसा लेते हैं सब लोग, समझे, पैसे का खेल बिल होता है। क्योंकि आपको बता दें कि अगर सीबीआई जांच करवा करके देख लो, सब थाना प्रभारी लोग कितना पैसा लेता है। यहाँ के ये जो भी केस के लिए जाते हैं, दोनों साइड से लोग पैसा लेता है, मांगता है। तो जब तक ईमानदारी पूर्वक, आपको बता दो कि दूसरी पहलू, दरभंगा एसपी रात को कितने किलोमीटर पैदल चल करके और अपना सारा निरीक्षण किया, सारा सर्वेक्षण किया, जाकर के देखा उन्होंने एसपी साहब ने। उस तरह का पुलिस ऑफिसर की जरूरत है। और कुछ थाना प्रभारी लोग ऐसे भी, मैं ये नहीं करा कि सभी थाना प्रभारी भ्रष्ट है, लेकिन हाँ, थाना प्रभारी भी चौकस थे, कुछ जगह निष्क्रिय थे। हालांकि जो पटना प्रशासन का जो सीसीटीवी लगाने का जो मतलब अच्छी पहल है वो अच्छी कही जाएगी, क्योंकि इससे एक तो चौकसी बढ़ेगी और दूसरा है कि हाल ही में जो हाई प्रोफाइल हत्याकांड हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो मैनेजर का हाई प्रोफाइल जो हत्याकांड हुआ था, उसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से ही पुलिस को पता चला था कि मतलब रेकी की गई थी। तो सीसीटीवी कैमरा का पहल तो अच्छा है, आपका कहना भी सही है कि पुलिस प्रशासन को और सख्ती बढ़नी होगी। और जो पटना का जो हम लोग विधि व्यवस्था की बात करते हैं, इतने सारे जो आपने बताए एरिया, आरा, बक्सर, पटना और भी जगह, आपको बता दूं कि नालंदा जिला में अभी 2 पासवानों को गला रेत करके हत्या कर दिया गया। उधर दरभंगा में भी एक पासवान भाई को भी, यहाँ आरा एरिया में भी बहुत लोगों को दिन दहाड़े बैंक की चोरी। इसमें प्रशासन को टाइट होने की जरूरत है। जो ये दोषी है
जो भी दोषी ठहराए उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी देरी हो रही है कि क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो देरी लगाई जा रही है, इनको पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में जो देरी लगाई जा रही है, उससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। और अगर प्रशासन को मतलब सख्ती बरती जाएगी, प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाएगी और प्रशासन पकड़ने में कामयाब होगी, क्यों डिले हो रहा है? या तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, या चाहे उनके नजदीकी, या चाहे पैसे का खेल भेज। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने बार बार मीडिया कर्मियों को तक कह दिया है कि अगर आपको भी पता है तो आप बताएं, पुलिस को बताए जाकर कि कोई मतलब अगर किसी का आपको शक होता है। सुनिए, पुलिस को बताएंगे, कोई बताने नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ये मतलब कि ऐसी बेकार की बातें वो कर रहे हैं। मैं एक मुख्यमंत्री, जिम्मेवार व्यक्ति, उन सभी पुलिस वाले को मालूम है, मुख्यमंत्री को भी मालूम है कि कहां कहां बिहार में अपराधी घूम रहे हैं, कहां कहां। पहले तो पार्टी में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, उन लोग को जेल में बंद करो। वैसे लोग के ही चले चपाटी लोग जो है कर रहे हैं ये सारा चीजें चल रहा है, सब चीज। बिल्कुल, आने वाले दिनों में जो बिहार की जो अपराध की जो मतलब एक जो ग्राफ है वो बढ़ते नजर आ रहा है। और इसको कम करने के लिए हम लोग बार बार इंडिया सिटी लाइव से बार बार कह रहे हैं कि जो विधि व्यवस्था जो है बिहार को सुधारने की जरूरत है। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जब पहली दफा 2005 में शपथ लिया था, उस समय का लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, 2010 तक गजब का एकदम, जो जंगल राज के बाद एक राम राज लिया है। और वहां पे सब लोग आज नहीं विश्वास है तो नीतीश कुमार जी को, जैसे भगवान राम का विरोध हो रहा था उनके क्षेत्र में, रामायण में एक जगह बताया गया कि उनको उनकी प्रजा, भगवान राम के जो प्रजा थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन भगवान राम को पता नहीं चला था, कोई डर के बोल भी नहीं रहा था। लेकिन भगवान राम श्री राम ने भेष बदल करके और प्रजा के बीच में घूमे और देखे कि क्या क्या मेरे प्रति लोग ये प्रजा का सोच है और कहां कहां गलतियां खामियां, उसको सुधारने के जब भगवान राम निकले तो बिहार के मुख्यमंत्री ये भी भेष बदल के निकले। अब देखें कि क्या हो रहा है। बदलने की जरूरत क्या है डॉक्टर पासवान जी? अभी इंटेलिजेंस सोर्स इतना ज्यादा है, इनपुट्स तो आते ही हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस से आते हो चाहे वो प्रशासन से आते हो, इनपुट की तो सीएम को कमी नहीं होगी। हालांकि जो भेष बदलने की बात कर रहे हैं सीएम को तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ विधि व्यवस्था का पकड़ अगर मजबूत हो और जो विधि व्यवस्था में जो पुलिस का जो रोल रहता है, तो पुलिस का रोल अगर सक्रिय हो जाए तो बिहार में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं उसको कम किया जा सकता है। हर एक थाने वाले के पास रिकॉर्ड है, हर एक एसपी के पास सारा लिस्ट है कि कौन क्रिमिनल माइंडेड है, कौन किस तरह का स्नैपर है, कौन किस तरह का मोबाइल। अपराधियों का रेकी कर लेती है बिहार पुलिस सही तरीके से तो अपराध के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। आगे बढ़ते ठंड की जो खबर है, ठंड जो बिहार में है, ठंड का प्रकोप जो कमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो दिन में जो तापमान है, जो सूर्य उगने के लिए कुछ दिन 2 दिन से जो आपको मतलब सनशाइन दिख रहा है, उससे दिन की तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रात के तापमान में जो न्यूनतम तापमान है वो पारा घटते जा रहा है। रविवार को ये पारा घटते घटते 3.4 तक पटना में पहुंच गई थी और जो सोमवार का जो पारा दर्ज किया गया है वो 7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। हालांकि जो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में भी पटना में ठंड का जो कहर है वो जारी रहेगा। 10 फरवरी तक येलो अलर्ट कर दिया, ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। मौसम जो मौसम के जो जानकार हैं उनके तरफ से ये कहा गया है कि जो मौसम के जो मतलब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से ये ऑरेंज अलर्ट 10 फरवरी तक जारी कर दिया गया है। तो ठंड का प्रकोप अभी भी बिहार में जारी है, राजधानी पटना में भी ठंड का प्रकोप जारी है और आने वाले दिनों में भी ठंड का प्रकोप जारी रहने की बात जो मौसम विभाग है वो कह रहा है। तो लोगों को ठंड से एतबार रखने का जो हम लोग बार बार अपील करते हैं इंडिया सिटी लाइव से कि ठंड से बचे रहे। बच्चों और बुजुर्गों को हम लोग बार बार कहते हैं कि उनको जो ठंड के प्रकोप से बचाया जाए। और कोरोना का भी जो अभी प्रकोप है वो घटा तो है लेकिन कोरोना भी गया नहीं है। तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है और जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें सही तरीके से और बच्चे और बूढ़े को जो है ठंड से बचा के रखा जाए। इसके साथ ही इंडिया सिटी लाइव के जो खबरों के शिक्षक है उसको समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।